एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज के सेशन में हम लोग को पढ़ने वाले हैं मिनिएचर पेंटिंग्स को। हमने GS1 का जो सेशन है वो शुरू किया है और GS1 के पहला जो टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक, और उसमें हमने ऑलरेडी फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है आर्ट एंड कल्चर का पेंटिंग वाले में, जो कि था मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। वो जिन्होंने भी वो क्लास अटेंड नहीं किया है, वो सेशन अटेंड नहीं किया, वो पिछले सेशन को लास्ट सेशन को अटेंड करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि है मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होता है, आज हम लोग पूरे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये मिनिएचर पेंटिंग्स क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और कवर करते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स को। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा और आपको हर चीज एक बार में ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिनियम मीन्स रेड लीड पेंट। मिनिएचर पेंटिंग्स जो है, इसका एक्चुअल जो मीनिंग है या मतलब है, इसको अगर हम लोग लैटिन वर्ड में बोले तो इसको मिनियम बोला जाता है, ठीक है। मिनिएचर को बोला जाता है लैटिन में मिनियम, जिसका मतलब होता है रेड लीड पेंट, यानी पेंट जिसमें रेड लीड हो, ठीक है, रेड लीड पेंट, ठीक है। दिस पेंट यूज्ड इन इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स ड्यूरिंग द रीनेंस पीरियड। और ये जो पेंट है इसको यूज किया जाता था इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स में रीनेंस पीरियड के समय में, ठीक है, रीनेंस पीरियड के समय में। वेयर पेंटेड फॉर आइदर बुक्स और एल्बम, जिस समय मतलब कि पेंटिंग किया जाता था किसी बुक के लिए, किसी एल्बम के लिए, उसमें इस तरह का यूज, इस मैन्युस्क्रिप्ट का यूज, इस पेंट का यूज किया जाता था। ऑन पेरिसेबल मटेरियल इंक्लूडिंग पेपर, पाल्म लीव्स एंड क्लॉथ, जिसमें कि कुछ पेरिसेबल मटेरियल उसमें इंक्लूड होते थे, जैसे पेपर हुआ या पाम लीफ हुआ। पाम लीफ में भी किया जाता था ये पेंटिंग, आइदर क्लॉथ्स या कपड़े में भी ये किया जाता था। यानी ये जो पेंटिंग है ये बुक में किया जाता था, एल्बम में किया जाता था, और साथ ही साथ किसी पेपर में और पाम लीफ में और क्लॉथ में भी किया जाता था। The Indian subcontinent has long tradition of miniature paintings and many schools developed that have a difference in composition and perspective. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडियन रीजन में जो है ये काफ़ी पुराना, ये लॉन्ग ट्रेडिशन है ये मिनिएचर पेंटिंग का, और उसके कई सारे स्कूल्स भी डेवलप किए गए थे, जिसको कि जो कि डिफरेंस होते हैं उसके कॉम्पोजिशन और पर्सपेक्टिव से। यानी उनमें डिफरेंस आता है, उसमें इस हर एक स्कूल में जो है वो मिनिएचर पेंटिंग्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस है, वो उसके कॉम्पोजिशन और पर्सपेक्टिव को बेस्ड होके होते हैं, उसमें डिफरेंसेस। मिनिएचर का मतलब स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग भी होता है। मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग, यानी इस पेंटिंग में हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग को एकदम बारीकी से दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप अगर नीचे पेंटिंग देखें, ये एक मिनिएचर पेंटिंग है राजस्थान का, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग्स राजस्थान का है, टेक्निक्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स है। तो कई सारी टेक्निक्स है इसमें। मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान में देखें तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा के एकदम पीछे जो बैकग्राउंड में दरवाज़ा है उसमें भी छोटी छोटी डिज़ाइनों को एकदम बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है। उसके हैंडल्स को, उसके हर एक चीज़ को, यानी कि बॉर्डर में भी जो एक छोटा छोटा डिज़ाइन हर एक चीज़ पर बारीकी से काम की जाती थी, उसको कहा जाता था छोटी छोटी पेंटिंग्स, और छोटी छोटी और डिटेल पेंटिंग होती थी। इसी को मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है। तो आप इसमें देखें कि हर एक चीज़ों को बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये है राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग, यानी मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान, ठीक है। देखते हैं आगे। तो प्री कंडीशंस फॉर मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग, क्या क्या प्री कंडीशन होती है मिनिएचर पेंटिंग को करने से के लिए। तो शुडंट बी लॉन्गर देन 25 स्क्वायर इंचेस, यानी कि जो मिनिएचर पेंटिंग है उसको, उसका जो एक साइज होता है, एक पार्टिकुलर साइज होता है, उसी में वो बनाई जाती है। तो मिनिएचर पेंटिंग का जो वो 25 स्क्वायर इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग
पेंटेड इन नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द, यानी सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग पेंटेड, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग की जा रही है वो 1/6, एक्चुअल जो उसका साइज है वो 1/6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स ह्यूमन फिगराइन इज सीन विथ साइड प्रोफाइल, बल्गिंग आइज, पॉइंटेड नोज एंड स्लिम वेस्ट। इंडियन मैन्युएचर जो पेंटिंग्स होती है उसमें जो ह्यूमन फिगर को दिखाया जाता है वो साइड प्रोफाइल से दिखाया जाता है, बल्गिंग आईज होती है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाती है उसमें, नॉइज को पॉइंटेड दिखाया जाता है, यानी नॉइज जो होती है, यानी देखिए इसमें साइड प्रोफाइल दिखाई जा रही है, फ्रंट प्रोफाइल तो नहीं है, साइड प्रोफाइल, इसको पहचानने का तरीका ही है कि साइड प्रोफाइल है, बल्गिंग आईज है, बड़ी बड़ी आंखें, नाक जो है वो नुकीली दिखाई जाती है, पॉइंटेड नोज एंड स्लिम वेस्ट दिखाई जाती है, यानी कमर जो है वो पतला, मतलब एकदम स्लिम फिगर उसको दिखाया जाता है। इस इंडियन मैन्युएचर पेंटिंग्स में आपको ये सब देखने को मिलेगा। इन राजस्थानी मिनिएचर्स जो यहाँ देख रहे हैं, राजस्थानी मिनिएचर, स्किन कलर इज ब्राउन, स्किन का जो कलर है वो ब्राउन दिखाया गया है, और वेयर इज इन मुगल पेंटिंग्स इट्स फेयरर। लेकिन अगर हम लोग राजस्थान मिनिएचर और मुगल पेंटिंग में अगर हम लोग डिफरेंस बोलें तो राजस्थान मिनिएचर में जो स्किन है उसे ब्राउन दिखाया जाता है, वहीं मुगल पेंटिंग्स में आपको फेयरर दिखाया जाएगा, यानी कि और ज्यादा स्किन जो है और ज्यादा साफ और गोरा दिखाया जाएगा। ठीक है। कलर ऑफ डिवाइन बीइंग्स लॉर्ड कृष्णा ब्लू, और कलर ऑफ डिवाइन मतलब कि जो भगवान का जो चेहरा है वो भगवान के जो चेहरा यानी लॉर्ड कृष्णा के जो स्किन है उसे ब्लू दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है। वुमेन जो वुमेन का फिगराइंस है जिसमें लॉन्ग हेयर दिखाया गया है, एंड कलर ऑफ आईज एंड हेयर ब्लैक दिखाया गया, लॉन्ग हेयर दिखाया गया, इसमें लंबी बाल दिखाई जाती है, कलर जो है आंखों की वो दिखाई जाती है, और हेयर जो है वो ब्लैक दिखाया जाता है। ठीक है। मैन वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड हैव ए टर्बन। ठीक है। जो आदमी होते हैं उसको उसमें ट्रेडिशनल क्लोथ में उनको दिखाया जाता है, टर्बन यानी कि पगड़ी जो माथे में वो पहने उसको वो दिखाया जाता है। तो इस तरह से जो पेंटिंग्स है उसका फिगर आउट हम लोग कर सकते हैं, और इस तरह से मिनिएचर पेंटिंग्स में वो दिखाया जाता है। ठीक है। आगे देख लेंगे अर्ली मिनिएचर क्या है। अर्ली मिनिएचर, तो अर्ली मिनिएचर है कि द आर्ट ऑफ मिनिएचर डेवलप्ड बिटवीन द 8th to 12th सेंचुरीज, यानी मिनिएचर जो आर्ट है वो डेवलप हुआ है 8 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, और ये जो पेंटिंग है ये एट्रीब्यूटेड टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन, और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में रहा है, ये पेंटिंग्स का जो डेवलप हुआ है उस रीजन में ज्यादा डेवलप हुआ है। 2 प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं इसके, जिसमें पहला है पाला स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा है अपाब हरमसा स्कूल ऑफ आर्ट। 2 प्रोमिनेंट स्कूल, एक पाला स्कूल ऑफ आर्ट है, दूसरा है अपाब्रमसा स्कूल ऑफ आर्ट है। ठीक है। जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है ये फ्लरिश्ड हुआ था, यानी डेवलप हुआ था आप कह सकते हैं, या इसमें जो पेंटिंग्स की गई है 750 से 1150 AD के बीच में की गई है, और दिस पेंटिंग्स जो ये जनरली फाउंड एज ए पार्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, और ये जो पेंटिंग है ये जनरली ये मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में मिली है, और एग्जीक्यूटेड ऑन पाम लीफ एंड वैल्यूम पेपर। और ये जो पाल स्कूल ऑफ आर्ट है इसमें जो पेंटिंग बनाई जाती है ज्यादातर पाम लीफ में या फिर वैल्यूम पेपर में बनाई जाती है। वेयर यूज्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा यूज किया जाता था, हु प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंस अगेंस्ट ऑल लिविंग, जो कि नॉन वायलेंस को प्रेफर करते थे और सभी लोगों को नॉन वायलेंस की ही पाठ पढ़ाते थे। बीइंग्स देयर वाज ए स्टिपुलेशन टू ओनली बनाना एंड कोकोनट ट्री लीव्स, और देयर वाज ए स्टिपुलेशन टू ओनली, बनाना और कोकोनट लीफ में भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी। ठीक है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय साइनियस लाइंस एंड सबडक्ड टोन्स ऑफ द बैकग्राउंड इमेजिनरी। ठीक है। have lonely single figures in and one rarely finds group paintings, और
कई जगह पर सिंगल फिगर भी देखने को मिले और रेयरली जगह में ग्रुप पेंटिंग्स देखने को मिली है। ठीक है, यानी कि पाल स्कूल ऑफ आर्ट में जनरली जो भी पेंटिंग दिखी है उसमें सिंगल फिगर देखने को मिला है, यानी कि एक फिगर है जो सिंगल है, उसके साथ और कोई एक सिंगल व्यक्ति की ही फिगर देखने को मिली है। लेकिन कुछ रेयरली केसेस में, किसी रेयरली केसेस में ग्रुप पेंटिंग भी देखने को मिली है। ठीक है, हैव सिंपल कॉम्पोजिशन एंड वेयर पैट्रोनाइज्ड बाय रूलर्स प्रोमोटिंग बुद्धिज्म। और इसमें सिंपल कॉम्पोजिशन दिखाया जाता था और ये दिखाया जाता था कि रूलर जो है वो बुद्धिज्म को, या बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको प्रमोट करते हुए दिखाए जाते थे इसमें। ठीक है, वेयर ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय द प्रोमिनेंट्स ऑफ द वाजरायन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो यूज्ड पैट्रोनाइज दीज पेंटिंग्स। और पैट्रोनाइज्ड बाय द प्रोमिनेंट्स एंड वाजरायना स्कूल में प्रोमिनेंट proponents and of Buddhism and use the patronized these paintings। ठीक है, प्रोमिनेंट पेंटर्स जो इसमें प्रोमिनेंट कुछ पेंटर्स के नाम है जो कि पाला स्कूल ऑफ आर्ट को करते थे, इस तरह की पेंटिंग करते थे। उसमें है धीमन एंड विटापाला, धीमन एंड विटापाला, ये दो पेंटर्स थे जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट को के इस तरीके से पेंटिंग करते थे, इसी कॉम्पोजिशन में पेंटिंग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अपाबरामासा स्कूल ऑफ आर्ट। ये इसका जो ओरिजिन है ये गुजरात एंड मेवाड़ रीजन जो है राजस्थान के, उसमें इसका ओरिजिन हुआ है। और द प्री डोमिनेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग जो कि ये वेस्टर्न इंडिया में ड्यूरिंग द 11th एंड टू 15th सेंचुरी। ठीक है, मोस्ट कॉमन थीम जो है इसमें जैन थीम है एंड इन द लेटर पीरियड वैष्णवा स्कूल appropriated them too। ठीक है, bout concept of गीता गोविंदा and secular love into paintings that were otherwise dominated by the Jain iconography। ठीक है, शुरू में जो ये ब्राउट कॉन्सेप्ट जो था इसे गीता गोविंदा का कॉन्सेप्ट था एंड सेक्युलर लव के प्रति इसका कॉन्सेप्ट था इस पेंटिंग में, लेकिन अदरवाइज इसमें डोमिनेशन जो था वो जैन आइकोनोग्राफी यानी जैन धर्म के जो आइकन्स वगैरह थे, कुछ उसका आइकोनोग्राफी थे, उसमें उनकी जो पेंटिंग है वो इसमें ज्यादा दिखाई जाती थी। ठीक है, अर्ली जैन फेज जो था पेंटिंग्स जो कि बनाई जाती थी वो पाम लीफ में बनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन पाम लीफ में बनाई जाती थी, बट इन बाद में इसमें लेटर फेज में दे वेयर मेड ऑन पेपर, बाद में इसे पेपर में बनाया जाने लगा। ठीक है, शुरुआती दौर में पाम लीफ में बनाई जाती थी, बाद में इसे पेपर में बनाया जाने लगा। ठीक है, वेयर मेड एन इलस्ट्रेशन फॉर बुक्स बट डिडंट डेवलप अ डिफरेंट स्टाइल वेयर मुराल पेंटिंग्स इज अ रिड्यूस्ड डायमेंशन। ठीक है, इलस्ट्रेशन जो था बुक्स का बट डिडंट डेवलप डिफरेंट स्टाइल जो है वो डेवलप नहीं हो सकी इसमें, मगर वेयर जो मुराल पेंटिंग्स थी उसमें रिड्यूस था, डायमेंशन वगैरह रिड्यूस किया गया था। ठीक है, कलर जो था हैड सिंबॉलिक मीनिंग, हर एक कलर का एक सिंबॉलिक मीनिंग था, जैसे रेड येलो एंड ऑकर एंड इन द लेटर फेज, पहले रेड येलो एंड ऑकर का यूज होता था एंड इन द लेटर फेज दे यूज ब्राइट एंड गोल्ड कलर्स वेर यूज। शुरुआती दौर में रेड येलो और ऑकर कलर का यूज किया जाता था, रेड येलो ऑकर, एंड बाद में जाकर इसे ब्राइट कलर यूज होता था, ब्राइट और गोल्ड कलर इसमें यूज किया जाता था। ह्यूमन फिगर जो था, ह्यूमन फिगर फिश शेप्ड बल्गिंग आइज, जैसे फिश के शेप में बल्गिंग आइज दिखाई जाती थी, पॉइंटेड नोज दिखाया जाता था, डबल चिन दिखाई जाती थी। ठीक है, दे ट्राइड मेकिंग एंगुलर फेसेस इन थर्ड एंड फोर्थ प्रोफाइल, थर्ड और फोर्थ प्रोफाइल में एंगुलर फेस दिखाया जाता था। फिगर्स आर यूजुअली स्टिफ विथ केयरफुल ऑर्नामेंटेशन, केयरफुल मतलब ऑर्नामेंट्स भी पहनाए जाते थे कुछ। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह इस तरह से कुछ स्टिफ और केयरफुल ऑर्नामेंटेशन। फीमेल फिगर को दिखाएं तो इन लार्ज हिप्स उसमें दिखाए जाते थे और ब्रेस्ट दिखाए जाते थे। ठीक है, बड़े बड़े। एनिमल एंड बर्ड फिगर को अगर देखें तो रिप्रेजेंटेड एज टॉयज, खिलौनों की तरह दिखाए जाते थे। ठीक है, मोस्ट जो फेमस एग्जाम्पल है कल्पसूत्र और कालकाचर्य कथा जो है 15th सेंचुरी का, वो जब इसमें बहुत ही फेमस है इसका। ठीक है, आगे अगर देखें
तो ये था इसके बारे में। उसके बाद है ट्रांजिशन पीरियड जो था मिनिएचर का, कि एक ट्रांजिशन पीरियड था, उसके बाद बहुत सारी बदलाव उसमें आई। तो ट्रांजिशन पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो कमिंग ऑफ मुस्लिम्स के आने के बाद टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्राउट ए कल्चर रेनिनेंस इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी आते आते इसमें कुछ कल्चरल रेनिनेंस होने लगा मुस्लिम्स के आने के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, जिसमें इस्लामिक स्टाइल वगैरह डिडंट टेक ओवर द ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग इंस्टेड ऑफ ए कल्चरल सिंथेसिस टुक प्लेस। इस्लामिक स्टाइल जो है वो टेक ओवर नहीं कर पाए ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को, लेकिन कल्चरल इन द साउदर्न स्टेट ऑफ विजयनगरा a different style that was closer to the Deccan style of paintings were emphasizing। साउदर्न स्टेट जैसे विजयनगर जो था वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल थे जो कि डक्कन स्टाइल के काफ़ी क्लोजर देखने को मिलते थे उसमें पेंटिंग्स में, जो कि बाद में जाकर वाज इमर्जिंग, वो बढ़ा। ठीक है, कलर्स जो अप्लाइड होते थे ये इन ए फ्लैट मैनर एंड ड्रेस एंड ह्यूमन आउटलाइंस जो था वो ब्लैक किया जाता था। व्यूज ऑफ फेसेस, जो फेसेस का जो व्यू था इज फ्रॉम ए थर्ड क्वार्टर एंगल ऑफ गिवन ए डिटैच्ड अपीयरेंस। The landscapes are full of tree and rocks and other designs that do not try to replicate the natural appearance of the subject। ठीक है, ये था इसका ट्रांजिशन पीरियड। उसके बाद जो आता है वो मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब तो मुस्लिम्स का आगमन हो चुका है, तो अब मिनिएचर पेंटिंग या आर्ट जो है वो दिल्ली सल्तनत के दौर में कैसा था वो देखना है हमें। मुगल एरा मिनिएचर पेंटिंग्स में कैसा था वो देखेंगे हम लोग। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ट्रांजिशन पीरियड मिनिएचर पेंटिंग्स तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी के टॉपिक्स को भी कवर करते चलेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए। मिनिएचर पेंटिंग्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक इसका फ़ायदा हो सके। और छोटे छोटे क्लास में इसलिए मैं इस पेंटिंग्स वाले सेशन को कवर कर रहा हूँ ताकि आपको आराम से रिवीजन हो सके। ज़्यादा बल्क में पढ़ाऊँगा तो नहीं हो पाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।